नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सद्दाम करीमी। कोलकाता के चर्चित अस्पताल आरजीकर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में कथित टेंडर घोटाले की गूंज अब चुनावी मैदान तक पहुंच चुकी है। जांच एजेंसी ईडी की चार्जशीट में किए गए दावों ने सियासी पारा चढ़ा दिया है। विपक्ष इसे स्वास्थ्य तंत्र में संगठित भ्रष्टाचार बता रहा है, जबकि सत्ताधारी टीएमसी इसे राजनीतिक साजिश करार दे रही है। आइए आपको बताते हैं क्या है पूरा मामला। जांच एजेंसियों के मुताबिक तत्कालीन प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप घोष पर आरोप है कि उन्होंने अस्पताल और कॉलेज से जुड़े करोड़ों रुपए के ठेके कथित तौर पर पसंदीदा ठेकेदारों को दिलवाए। इस मॉडल को जांच में गुंडा टेंडर सिस्टम कहा गया है, जहां बाहर की कंपनियों को मौका नहीं मिलता था और बोली प्रक्रिया पहले से ही तय रहती थी। एक अंग्रेजी अखबार की रिपोर्ट के हवाले से ईडी का दावा है कि कई ठेकों के बदले 10 से 15% तक नगद कमीशन लिया गया। करीब 6.89 करोड़ रुपए के ठेकों में लगभग 70 लाख रुपए की रिश्वत ली गई। रकम को प्रोफेशनल फीस के नाम पर बैंक खातों में जमा कराया गया। कई फर्जी कंपनियां बनाकर टेंडर प्रक्रिया को नियंत्रित किया गया। टेंडर को छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर नियमों से बचाया गया। मेडिकल उपकरण मार्केट रेट से अधिक रेट पर खरीदे गए। ईडी ने यह भी आरोप लगाया है कि नॉन प्रैक्टिस पद पर होने के बावजूद डॉक्टर घोष ने 4 निजी क्लिनिकों में सेवाएं दी और ठेकेदारों से मिली रकम को क्लिनिक की आय दिखाकर लीगल बनाया गया। बाद में यह रकम परिवार के खातों में ट्रांसफर कर संपत्ति खरीद में इस्तेमाल होने का दावा किया गया है। विपक्ष खासकर बीजेपी ने आरोप लगाया है कि इस पूरे नेटवर्क को टीएमसी के करीबी लोगों को संरक्षण प्राप्त था। बीजेपी नेताओं का दावा है कि बिना राजनीतिक आशीर्वाद के इतने बड़े स्तर पर टेंडर नियंत्रण और कमीशन खोरी संभव नहीं है। विपक्ष का यह भी आरोप है कि आरोपी अधिकारी टीएमसी के प्रभावशाली गुट से जुड़े थे। ठेकेदारों का नेटवर्क सत्ताधारी दल के स्थानीय नेताओं के करीब माना जाता रहा है। स्वास्थ्य विभाग में कटमनी संस्कृति का यह एक और उदाहरण है। हालांकि टीएमसी इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा है कि पार्टी का किसी भी व्यक्ति के निजी कृत्य से कोई लेना देना नहीं है और कानून अपना काम कर रहा है। राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली सरकार पर विपक्ष लगातार हमलावर है। चुनावी रैलियां में यह मुद्दा जोर शोर से उठाया जा रहा है। विपक्ष इसे बंगाल मॉडल में भ्रष्टाचार का प्रतीक बता रहा है, जबकि टीएमसी का कहना है कि ईडी का इस्तेमाल राजनीतिक हथियार के रूप में किया जा रहा है। यह मामला ऐसे समय में सामने आया है जब राज्य में चुनावी माहौल गरमा रहा है। स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ा मुद्दा सीधे आम लोगों को प्रभावित करता है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या सरकारी अस्पतालों में पारदर्शिता सुनिश्चित हो पाएगी? क्या कथित गुंडा टेंडर सिस्टम पर लगाम लगेगी? क्या यह मुद्दा चुनाव में वोटिंग पैटर्न बदल सकता है? राजनीतिक एक्सपर्टों का मानना है कि अगर आरोपों में दम साबित हुआ तो यह टीएमसी के लिए बड़ा झटका हो सकता है। वहीं अगर आरोप राजनीतिक साबित हुए तो यह विपक्ष की राजनीति पर भी सवाल खड़े करेगा। आरजीकर घोटाला अब सिर्फ एक संस्थान का मामला नहीं रहा, यह बंगाल की राजनीति में भ्रष्टाचार बनाम साजिश की बड़ी बहस में बदल चुका है। अब देखना होगा कि अदालत और जांच एजेंसियों की अगली कार्रवाई चुनावी समीकरणों को किस दिशा में मोड़ती है। आप इस मुद्दे को लेकर क्या सोच रहे हैं, कमेंट कर बताइएगा जरूर। ये खबर आपके लिए विकास राजपूत लेकर आए थे। कैमरे के पीछे मिनहाज है, उन्हें भी शुक्रिया कहिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया।